ये प्रोजेक्ट में हम लोग शो करवा रहे हैं स्मार्ट विलेज और सस्टेनेबल विलेज का कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मली क्यों ये प्रोजेक्ट हम लोग चूज किए और ये प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है उसी को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग को एक तो प्लाई बेस लेना है। प्लाई बेस में कुछ स्प्रे कलर या हैंड पेंट कलर करना है। अभी कलर को इस तरह डिवाइड करना है कि कुछ पोर्शन हम लोग को ग्रीनरी जैसा या फार्म जैसा दिखाना है और कुछ पोर्शन को ब्राउन कलर या मिट्टी जैसा दिखाना है ताकि हम लोग विलेज का लुक दे सकें। अभी हम लोग को कुछ एक्सेसरी चाहिए जैसे कि कुछ फार्मर्स का कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर फार्मर्स हो गया, ये बुलक कट हो गया और कुछ पंप हो गया। ये हम लोग को टिपिकल विलेज दिखाने के लिए। अभी चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल को दिखाने के लिए। ये प्रोजेक्ट में हम लोग दिखा रहे हैं सस्टेनेबल विलेज, इसलिए ये प्रोजेक्ट हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि 70 to 80% ऑफ द फार्मर्स 70 to 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया दे लिव इन विलेजेस। तो विलेज में अगर रहते हैं उनके लाइफस्टाइल, उनका टोटल चेंज कैसे होगा, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, देन ही हम लोग एक तो अच्छा सा भारत जो कि एक तो इंडिया नेक्स्ट आपका ये ग्रो इन इंडिया हम लोग दिखा सकते हैं। तो मेनली डिपेंड करता है हम लोग का पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज हो। तो इसीलिए कैसे पर कैपिटा इनकम आपका इंक्रीज होगा अगर हम लोग एग्रीकल्चर में इनोवेशन डाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में चलते हैं। ये प्रोजेक्ट में हम लोग दिखाएं एक तो विलेज और एक जो दिखाएं एग्रीकल्चरल एरिया। अभी एग्रीकल्चरल एरिया में मेन थिंग होता है आपका इरीगेशन। तो इरीगेशन को हम लोग अभी दिए हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। किस लिए ड्रिप इरीगेशन दिए हैं? ताकि ड्रिप इरीगेशन में कंट्रोल्ड इरीगेशन होता है डायरेक्टली टू द रूट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के रूट को डायरेक्टली जाता है। तभी क्या होता है अगर कंट्रोल्ड इरीगेशन होगा, पानी परफेक्टली मिलेगा कंट्रोल्ड अमाउंट में, देन हम लोग का ग्रोथ ज़्यादा होगा। ग्रोथ ज़्यादा होगा देन ही फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करवाना होगा, सब जगह को तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहता, इसलिए हम लोग डीसी प्रिंसिपल यूज़ किए हैं। डायरेक्ट करंट जो है बैटरी से हम लोग ऑपरेट किए हैं पंप। तो ये बैटरी का जो ऑपरेशन है हम लोग पंप के लिए दिए हैं। अभी आता है बैटरी कहाँ से चार्ज होगा? सोलर। तो ये बेसिकली ये जो विलेज है ये सोलर पावर्ड है। तो सोलर एनर्जी से ये सारे एनर्जी ले रहा है। तो सोलर एनर्जी दिखाने के लिए एक तो रियल टाइम सोलर पैनल यूज़ किए हैं। इधर सोलर एनर्जी को दिखाने के लिए एक तो फ्लैश लाइट या टॉर्च लाइट डालने से ये देख सकते हैं किस तरह एनर्जी जनरेट हो रहा है। ये जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेशन हो रहा है, तो हम लोग एलईडी के थ्रू शो किए। ये सारे एनर्जी किस में स्टोर होगा? जाके बैटरी में स्टोर होगा। ये जो स्टोर एनर्जी है तो एग्रीकल्चरल पंप के लिए लगेगा। एग्रीकल्चरल पंप शो करने के लिए एक तो हम लोग 3 वोल्ट का डीसी पंप लिए। इसका कैपेसिटी है 1.5 लीटर पर मिनट। वो पानी थ्रो करवा सकता है, मतलब 1 घंटे में नियरली 90 लीटर्स ऑफ वाटर ये थ्रो करवा सकता है। अभी ये वाला हम लोग ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को लिए हैं। स्विच ऑन करके हम लोग दिखाएंगे कि इरीगेशन हो रहा है, ये पानी का फ्लो हो रहा है। अभी उसके बाद एनर्जी जो जनरेट हुआ सोलर एनर्जी को, उसका हम लोग स्टोर करके स्ट्रीट लाइटिंग कंडीशन को दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन ही हम लोग का डेवलपमेंट रिलेटेड ही काम में आएगा। तो नॉर्मली हाउस होल्ड को सप्लाई जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से हम लोग का जितना भी पढ़ाई हो, स्टूडेंट का एजुकेशन हो, ये सारे डिपेंड करता है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं यूजिंग सोलर एनर्जी। और इरीगेशन में भी ये हम लोग का यूज़ हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग मिला के सस्टेनेबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिखाएं और ये स्मार्ट विलेज हो रहा है।